नमस्ते बच्चों, मैं हूं कृष्णा मालविया। अर्जुन पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमने गणित में देखा था संख्या पद्धति में हमने देखा था पार्ट 1 पहले वाला, उसमें स्थानीय जाति मान और इकाई अंक पर आधारित प्रश्न देखे थे। आज हम देखेंगे प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखते हैं प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न कहाँ से चालू होगी। तो पहले तो ये बता दीजिए कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से होती है, ठीक है, हमने ये देखा था। तब हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब कैसे आएंगे वो देखते हैं। अब जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया दोस्त, ये बता दिया 1 + 2 + 3 प्लस उसने बोल दिया 1000 तक का योग क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, उसने बोला कि 1 से लगा के 1000 तक का योग कितना होगा। अब हम 1 से लगा के 1000 तक तो जोड़ने से रहे, ठीक है। तो अब इसका कुछ ना कुछ तो हमें शॉर्टकट तरीका निकालना पड़ेगा, है ना। अब हमने देखा था कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और ये प्रश्न भी कहाँ से प्रारंभ हो रहा? 1 से हो रहा है। अब ये 1 से लगा के कहाँ तक है? 1000 तक हमको योग बताना है। अब पॉसिबल तो नहीं है कि हम 1 से लगा के 1000 तक का योग करें, जोड़े, उन संख्याओं को लिखें और जोड़े। समय बहुत काफ़ी चला जाएगा और आंसर भी लगभग हम ला नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा 1000 तक की संख्या लिखना बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम इसको शॉर्टकट देखते हैं कैसे शॉर्टकट हो जाएगा। तो देखो, मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ दोस्त, ठीक है, वो फार्मूला उसी में लगेगा, उसी प्रश्न में लगेगा जो प्रश्न 1 से प्रारंभ होगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया x। अब आप समझ गए होंगे कि जो लास्ट में है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। तो फार्मूला बन गया आपका x + 1/2, ठीक है। ये फार्मूला बना है अपना 1 से लगा के अनंत तक जो भी संख्या होगी वहां तक का फार्मूला हमारे पास बना है x + 1/2। अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि जो आखिरी में है, आखिरी में क्या है? यहाँ पे x है, यानी कि जो आखिरी में संख्या है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। यानी कि हमारे पास x का मान कितना आ गया? 1000। अब हम आसानी से इस फार्मूले में मान रख कर आंसर ला सकते हैं। जैसे x + 1/2, ठीक है। ये फार्मूले में अपन ने फार्मूला लिखा। अब x की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 1000, ठीक है। ये 1000 रख दिया, 1000 बाहर भी और 1000 कोष्टक के अंदर भी। बटे में क्या है? 2। अब इस 2 से इस 1000 को हम काट देते हैं। कैसे काट देते हैं? 2 पंजे 10, ठीक है। अब 500, जब भी आप कोष्टक हटाओगे तो कौन सा चिन्ह लगाना है आपको? गुणा का। 1000 में 1 जोड़ा तो 1001, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे। अब आप इन जीरो को छोड़ दो, केवल इस 5 का गुणा कर लो। तो आप 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। कितनी जीरो है? 2। ये लगा दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 5 लाख 500 या 500 के रूप में हम इसको देख सकते हैं। सिंपल सा, सिर्फ हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, x + 1/2। हम उस फार्मूले से यहाँ 1000, 2000, 3000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितनी भी संख्या हो हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5,05,000, ठीक है। हमने यहाँ सिर्फ x की वैल्यू रखी थी 1000 कोष्टक के अंदर भी 1000 + 1, 2 से भाग दिया 1000 को, 500 गुणा कर दिया सिर्फ 1001 में, तो हमारे पास आ गया 5,05,000, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं दोस्तों। मैंने लिखा है 1 + 2 + 3 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे 200, ठीक है। कहाँ तक का योग ज्ञात करना है? 200 तक का, ठीक है। तो 1 से लगा के 200 तक। अब देखते हैं कि कैसे इसका मान आएगा। अब आपको पता हो गया कि जो लास्ट में वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की, ठीक है। तो यहाँ x का मान कितना हो गया? 200, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब
फार्मूला लिख लो, वो भी लिख लिया, यानी कि यहाँ 200 प्लस 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया एक बार में, 100 गुणित 200 में एक जोड़ा 201, बस कुछ नहीं करना है, 201 में ये 2 जीरो लगा दो, 20,100, यहाँ तक का आंसर आ गया। सिंपल सा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इससे संबंधित आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। किस में देना है आपको? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है। बिल्कुल आप मेहनत कीजिए। 8 जनवरी से पुलिस कांस्टेबल, पुलिस आरक्षक की एग्ज़ाम प्रारंभ होगी, ये निश्चित डेट है और इस डेट में एग्ज़ाम जरूर होगी, इसलिए मुगालदे में ना रहें और तैयारी करें। जो बच्चे बड़वानी में रहते हैं, अर्जुन पीएससी एकेडमी में अपनी नवरात्रि के बाद, दशहरे के बाद न्यू बैच प्रारंभ होगी पुलिस कांस्टेबल पटवारी की, तो जिसे भी ज्वाइन करना है, समय रहेगा सुबह 8 से 11, 11 से 2, 2 से 5 और 5 से 8, ठीक है। नवरात्रि के बाद हम तारीख बता देंगे, तो जो भी बच्चे बड़वानी या बड़वानी जिले से संबंधित है वो अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और आगे भी अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनका फायदा हो सके, ठीक है। अब हम एक और सवाल देख लेते हैं, फिर मैं इससे संबंधित आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 और यहाँ तक आ गया अपना 81 तक, ठीक है। अब 1 से लगा के कहाँ तक जाना है? 81 तक जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। x की वैल्यू क्या हो गई? 81 हो गई। अब मान रख दो सिर्फ x + 1/2, तो 81 + 1/2। अब ये 81 तो नहीं कटेगा, ठीक है, 81 गुणित 81 और 1 82, 81 नहीं कट रहा है, 82 तो कट जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब आपको 81 गुणित 41 करना है, तो सिंपल सा मैं गुणा करना भी सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हमको क्या करना है? 1 एकम 1 हो गया, ठीक है, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 और 4 12 का 2, हासिल का बच गया 1, 8 चौक 32 और 1 33, 3321, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, कमेंट में कमेंट करना है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3, अपन जाते हैं 59 तक, ठीक है। एक और दे देता हूँ 1 + 2 + 3 5000 तक, ठीक है। इन 2 सवालों के आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है, सही हो या गलत कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करोगे तो आप सही तक भी पहुंच जाओगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, आप गलत भी नहीं कर पाओगे। अगर कोशिश करोगे तो गलत होगा, तो गलत के बाद सही भी होगा, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें, मेहनत करें। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो 1 से प्रारंभ हो रही थी, अब मान लो संख्या अगर 1 से प्रारंभ ना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास यही है। अब मान लो एक सवाल दे दिया उसने कि 11 + 12 + 13 + 20, या अपन 40 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, 40। 11 से लगा के कहाँ तक का योग ज्ञात करना है? 40 तक। अब ये बताओ कि इसमें ये फार्मूला लगेगा क्या? इसमें ये फार्मूला लगेगा क्या? इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा फार्मूला? 1 से, और हमारा सवाल कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? 11 से। तब ये फार्मूला कैसे लगाए? पर हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखो आप, ठीक है। अब हम यही फार्मूला लगाएंगे। ये कहाँ लास्ट क्या है? 40, तो 1 से की वैल्यू मैंने 40 ले ली एक जगह, ठीक है, वही फार्मूला रख दिया मैंने। जो लास्ट में था मैंने उसको 1 की वैल्यू मान लिया, ठीक है। यहाँ लास्ट में क्या है? 40। ये फार्मूला नहीं लगेगा पर मैं लगा रहा हूँ, देखना कैसे लगा रहा हूँ। ये लास्ट में 40 है तो मैंने 1 की वैल्यू 40 ले ली। अब यहाँ रख दिया 40, 40 + 1/2, 2 दूनी 4, 20 गुणित
41 यानी कि 820। अब आप बोलोगे ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर कहाँ का है? ये 1 से 40 तक के योग का है। कितने तक का? 1 से 40 तक का योग का आंसर 820 है, पर हमें तो कहाँ तक का बताना है? 11 से 40 तक का। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब दोस्तों ये बताओ बच्चों कि 11 से जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? तो 11 से जस्ट पहले आता है 10, तो एक एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 10। ठीक है, मैं मान रख रहा हूँ वापस वही फार्मूला, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मान रख रहे हैं। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 गुणित 11, 11 पंजे 55। अब आप बोलोगे ये आंसर है हमारा, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये आंसर है 1 से 10 तक का, क्योंकि ये फार्मूला वही लगता है जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो ये आंसर आया 1 से 10 तक का, ये आंसर आया 1 से 40 तक का। हमें आंसर बताना है 11 से 40 तक का। तो 11 से 40 तक का बताना है, तो 1 से 40 में से 1 से 10 को घटा देंगे तो बचेगा 11 से इसका। तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 11 में से 5 गए तो 6, 765। ये आपका आंसर। ये आंसर कहाँ तक का है? 11 से 40 तक का। ठीक है, अब मान लो अपन एक और सवाल देखते हैं। 21, 22, 23 ऐसे जाते हैं अपन 60 तक। कहाँ तक जाते हैं? 60 तक। ठीक है, अब यहाँ देखा हमने कि ये 11 से चालू हो रही थी, लास्ट में 40 था, तो एक जगह x की वैल्यू क्या हो गई? 40, और एक जगह x की वैल्यू क्या हो गई? 11 से पहले आता था 10, तो 1 से 40 तक का योग निकाला, फिर 1 से 10 तक का योग निकाला और दोनों का आपस में घटा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 11 से 40 तक का। अब देखते हैं 21 से 60, तो पहले कहाँ तक का योग निकालना है? 60 तक का, फिर 21 से पहले कौन आता है? 20 तक का। तो एक जगह 60 वैल्यू रख दो, 60 प्लस 1/2, तो 2 दिया 6, 3 गुणित 61, 3 का गुणा कर लो 1830, और एक जगह 20 रख दो, 20 प्लस 1/2 10। ठीक है, 10 गुणित 21 यानी कि 210, और इसको आपस में घटा दो तो हमारे आंसर आ जाएगा 0 0 रहेगा। 3 में से 1 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, 1620। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ इस टाइप का भी, तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है। 51, 52, 53 इसे 100 तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर आपको देना है, आराम से देना है, शांति से इस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है। आप पूरा देखोगे, समझोगे, तो आपको आंसर, आपको सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, अगर आप हल्के में लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, अरे देख लिया मज़ा नहीं आ रहा। आप पूरा देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ हम गणित आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं दोस्त। ठीक है, अब अपन एक और तरीके से सवाल इससे संबंधित पूछा जाता है वो देखते हैं। ठीक है, अब मान लो कि 1 से प्रारंभ हुई वो देखा, 1 से नहीं प्रारंभ हुई वो देखा। अब मान लो ये 2 से प्रारंभ हो गई दोस्त, अब क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 60 तक, 2 से कहाँ तक? 60 तक। तो ये सभी कौन सी संख्या है? सम संख्या। अब वो फार्मूला लगेगा क्या? अभी तो नहीं लगेगा, आगे का पता लग भी सकता है। ठीक है, पर हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखो, ये कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? 2 से। कहाँ तक जा रहा है? 60 तक। ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। अच्छा, ये सम संख्या है तो इन सभी में 2 का भाग चले जाएगा क्या? चले जाएगा। हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 60 का आधा 30। अब अंदर देखो कि ये कहाँ से प्रारंभ हो रही है? कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 1 से हो रही है। तो हम वो फार्मूला लगा देते हैं, x प्लस 1/2, और ये बाहर 2 चल रहा है तो उसको चलना है, तो ये 2 से 2 कैंसल। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ? 30 प्लस 1 30 गुणित 31, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 930। समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं किया, मैंने इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से डिवाइड हुआ, 60 का आधा 30 हो गया, या 30 वैल्यू आ गई, ये 2 से 2 कट गया। अब आपको एक सवाल करना है, मैं आपको यहाँ दे देता हूँ और आपको उसका सवाल आंसर बताना है। ठीक है, आप कैसे बताओगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपना जब भी अगला वीडियो भी आएगा, है ना, इसके बाद जैसा अपना अगला वीडियो रहेगा, तो प्राकृत संख्याओं में वर्ग वाले सवाल और क्यूब वाले सवाल भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने सिंपल सवाल देखे,
तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उस पर आपको कमेंट जरूर करना है। जितना आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, सीधी सी बात है। आप जितना पढ़ाई करोगे उतना काम में आएगी, पर ईमानदारी से, सीधी सी बात है। डिग्रियां लेके घूमने से जॉब नहीं मिलती है दोस्त, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। मेरी बात को बड़ी ध्यान से और गंभीरता से लेना। डिग्रियों का कोई मोल नहीं है, आपको ज्ञान है वो बहुत अनमोल है। अगर आपको ज्ञान है तो वो आप अनमोल हो। डिग्रियां का कोई मोल नहीं है। डिग्रियां सिर्फ ये दर्शाती है कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन ज्ञान ये दर्शाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बच्चों तक जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। अगली क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।